मैं ऐसा समझता हूं कि ये समस्या केवल किसानों के लिए नहीं है। डीजल की समस्या के कारण पूरे देश में कोल का ट्रांसपोर्टिंग कम हो गया है, नंबर एक। उसके कारण पूरे हिंदुस्तान में कल कारखाने बंद हो रहे हैं, नंबर दो। उसके कारण रेलगाड़ियां चलना लगभग बंद सा हो गया है, यात्रियों को परेशानी हो रही, नंबर तीन। विद्युत का उत्पादन सीधा प्रभावित हो रहा है, नंबर चार। और आज रायपुर शहर में लगभग 50 डीजल पेट्रोल पंप में डीजल नहीं है। और थोड़े दिन बाद ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में भी होने वाली है। हम खरीफ की बुआई करने वाले हैं और इस समय अगर केंद्र सरकार हमारे डीजल किसानों को उपलब्ध नहीं करा पाएगी तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। और मैं ऐसा समझता हूं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में केंद्र सरकार असफल है। डीजल उपलब्ध कराने में भी केंद्र सरकार असफल है। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, फर्टिलाइजर के दाम बढ़े हैं, सिंगल सुपर फास्फेट में 40% का इजाफा, लागत मूल्य किसानों का लगभग दुगना हो गया है। हमको धोखे में रखा गया। देश के किसानों को मोदी जी ने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, फसल की कीमत 1.5 गुनी की जाएगी और किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, किसानों के लागत मूल्य को दुगनी कर दिया। किसान इससे परेशान है। हेडलाइन आपने पढ़ा, उसमें लिखा है खाद पर्याप्त मिली, लेकिन नीचे उन्होंने ही जो लिखा है कि जितना आवंटन हुआ उसमें कितना प्राप्त हुआ, उसी को आप पढ़ लेंगे तो 38% जो मैंने बोला है उससे ज़्यादा नहीं है। आशा ये है कि खाद आया ही नहीं है। अकेले मई जून का जो हमारा सप्लाई प्लान था उसमें लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन खाद की कमी हुई है। उसकी पूर्ति कौन करेगा? ये हमारा सोइंग टाइम है, किसानों की खरीफ की बुआई का टाइम है। इस समय भी खाद की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो केंद्र के बचाव में उतरे हैं तो एक चिट्ठी केंद्र को लिख दे कि छत्तीसगढ़ का जो सप्लाई प्लान है उतना ही खाद छत्तीसगढ़ को भेज दे। हम अतिरिक्त नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उतना भी दे पाने में अगर केंद्र सरकार असफल है तो इसका दोषी कौन है? छत्तीसगढ़ में मानसून का जो आने का वक्त है वो लगभग अभी अभी सही समय पर है। अभी प्री मानसून की बारिश कहीं कहीं दिखाई दे रही है। हम लोग जो धान का सोइंग का समय मानते हैं, अभी थरहा देने का वक्त है और अधिकांश जगहों में किसानों ने थरहा का काम लगभग पूर्ण कर लिया है। अब रोपाई के काम के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। आने वाले समय में मैं ऐसा समझता हूँ बहुत लेट नहीं हुआ है। हमने जो प्री मानसून तैयारी करना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में लगभग 38 लाख हेक्टेयर में हम धान की खेती करते हैं। हमारे जितने किसान हैं पंजीयन कराते हैं उनको, और बाकी सभी किसानों को बीज की आपूर्ति का हम लोगों ने पहले से ही काम पूरा कर लिया है। एडवांस लिफ्टिंग चालू है। सरकार के द्वारा जो इस साल शॉर्ट टर्म लोन का टारगेट रखा गया था वो 5,800 करोड़ है। 3,000 करोड़ से अधिक ऋण हम किसानों को दे चुके हैं। किसान इसी का उपयोग बीज के लिए और फर्टिलाइजर के लिए करता है। हमारी तैयारी पूर्ण है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत कुछ लेट नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस साल मानसून भी ठीक रहेगा और जो खरीफ का फसल है उसकी भी संभावनाएं बहुत अच्छे रहने की है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, किंतु केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ में युवाओं को केवल और केवल 4 साल के लिए एंगेज करने जैसा एक अभियान की शुरुआत की है, पूरा देश के नौजवान उसके खिलाफ है। 4 साल उनको ट्रेनिंग देंगे, 18 साल के बच्चे उनको आप बंदूक चलाना सिखा देंगे और 22 साल की उम्र के बाद वो बंदूक किसके ऊपर चलाएंगे? नौकरी से आप बाहर कर देंगे। देश में अराजक की स्थिति पैदा होगी और ये तो आज शुरुआत है अराजक की स्थिति का। यदि ये लागू हो गया तो ये केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और जैसे नौजवान चाहते हैं, जैसा हिंदुस्तान चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं इस तरीके से योजनाएं हिंदुस्तान में लागू नहीं होनी चाहिए। अभी ये काम तो कांग्रेस पार्टी का है। संगठनात्मक तैयारियों में हमारे पूरे टॉप टू बॉटम लोग लगे हुए हैं। बावजूद इसके भी छत्तीसगढ़ की जो हम लोगों ने पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे, जो मूल रूप से यहाँ के इकोनॉमी के सुधार करने का था, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने का था, यहाँ किसानों की माली हालत ठीक करने का था और छत्तीसगढ़ के विकास करने का था,
इन सारे घोषणाओं पे हमने अमल कर दिया, सारे वायदों को हमने पूरा कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ के किसानों की जो जो माली हालत है वो हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है। कुछ घोषणाएं बाकी हैं, उसमें भी कार्य अभी चल रहा है। अब मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। आरएसएस उनकी मातृ संस्था है, भारतीय जनता पार्टी उनकी अनुषंगिक संस्था है। जो आरएसएस आदेश करता है, भारतीय जनता पार्टी उसी की प्रतिपूर्ति करता है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है, आरएसएस का भी चिंता बनना स्वाभाविक है। और वो अभी जो शिविर कर रहे हैं, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से किस प्रकार से मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कोई मंत्र काम नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो हम विकास की योजनाएं संचालित कर रहे हैं, जो किसानों की मदद कर रहे हैं, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो मजदूरों की मदद कर रहे हैं, जो हम विकास परक कार्यक्रम बना रहे हैं, उसका असर होगा। और हमने तो नारा दिया है, इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार होगा और संभावनाएं भी हैं। छत्तीसगढ़ का किसान, आम जनमानस आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा करते हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जो मंत्र वो लोग दे रहे हैं, वो मंत्र छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं आने वाला है।